हेलो। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करूँगी और उस टॉपिक का नाम है मेंस मेंटल हेल्थ। है ना, ये थोड़ा-सा अलग सा टॉपिक। जनरली चिल्ड्रंस और वुमेन्स मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा नहीं होती। क्या आपको पता है कि जून और नवंबर ये 2 महीने हैं जो कि डेडिकेटेड हैं मेंस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए? अब बिकॉज़ ये टॉपिक ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस भी ब बढ़ जाता है। अब हम सब जानते हैं ना कि हमारे लाइफ में हमारे पापा की कितनी अहमियत होती है एज़ अ पैरेंट। तो अब ये पैरेंटिंग चैनल है, तो ऑब्वियसली मेन यानी कि फादर फिगर या फादर, उनकी मेंटल हेल्थ तो डिस्कस होनी चाहिए ना। सो इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। पहले हम ये समझेंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और दूसरा उससे हम कैसे डील करें। तो पहली बात, जनरली एक फादर जो होता है वो अपने बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बच्चा अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और गाइडेंस, इन 3 चीज़ों के लिए अपने फादर पे डिपेंडेंट होता है। और अगर एक फादर जो कि अगर किसी भी कारण की वजह से अगर मेंटल हेल्थ से अगर जूझ रहा हो, तो वो अपने बच्चों को वो गाइडेंस और वो सेफ्टी, सिक्योरिटी नहीं दे सकता, है ना? इसीलिए कितना इम्पोर्टेंट है मेन को अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। नॉट ओनली कि अपने लिए लेकिन अपने पूरे परिवार और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए। तो क्या होता है ना कि जनरली इस टॉपिक को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से हमने अपने बच्चों को क्या कहा होता है, स्पेशली बॉयज़ को, कि लड़के तो रोते नहीं हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं अरे आदमी हो, तो स्ट्रॉन्ग बनो, मेन डोंट क्राई, आदमी रोते नहीं, उनको तकलीफ नहीं होती, उन्हें तो स्ट्रॉन्ग रहना होता है, तो उनको कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे ऐसे हम सोचते हैं कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं। तो चाहे मैन हो या वुमन या बच्चे, हम सभी में उतने ही भावनाएँ होती हैं जितना कि किसी और में। तो इस तरह का जो एक कहते हैं ना डिफ़रेंस जो होता है ना कि मेन का अलग और वुमेन का अलग, ऐसे नहीं करना। मेंटल हेल्थ चाहे किसी की भी हो बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली मेन की। क्योंकि वो दूसरों के साथ इतना घुल-मिल के अपने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते हैं या शेयर भी नहीं करते हैं। क्योंकि यही जो हमने बचपन से उनको ट्रेन किया होता है ना कि तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग ही रहना है, तुम्हें अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना है, अपनी कमज़ोरियों को नहीं बताना। उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इसीलिए मेन में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मैं थोड़ा डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही शॉकिंग एक कुछ फाइंडिंग्स हैं कि मेन में आजकल जो है सुसाइड का भी रेट काफ़ी बढ़ गया है। अब ये कितनी ही दुःख की बात है। अनफॉर्च्युनेटली मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेन को, जिन्होंने इन इस पैंडेमिक के दौरान और उससे पहले भी सुसाइड करे हैं। और ये सुन के इतना आश्चर्य हुआ था और मुझे इतना शॉक लगा था, इसीलिए मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, शायद मैंने खुद ने नहीं सोचा इस बारे में। तो इसको तो मुझे इसका अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। हम इस तरह से किसी को खो नहीं सकते, और वो जो भी थे वो बहुत पढ़े-लिखे और अच्छे बैकग्राउंड से थे, और उनको फाइनेंशियल भी इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था। पर फिर भी क्योंकि हम इस एस्पेक्ट को हम भूल ही जाते हैं और हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो जब इंसान कोप अप नहीं कर पाता है तो ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं। अब ऑब्वियसली उनके बच्चों को और वो सभी प्रॉब्लम होंगे ही, तो हम उसको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन उसको हमको प्रिवेंट यानी उसको रोकना भी होगा ना। और ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस से हो सकता है। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो मैं इस मामले में मैं बहुत एम्फसिस करूँगी कि अगर आप एक मैन हो, तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और अपना सिग्निफिकेंस अपने बच्चों की और अपने परिवार
कि लाइफ में क्या है ये समझें और उस उसी की वजह से अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखें। और आगे हम कैसे इसको डील करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप एक पिता हैं या अगर आप एक पिता नहीं भी हों, तो भी अगर आप इफ़ यू आर अ मैन यानी अगर आप पुरुष हैं, तो अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इश्यू है, तो प्लीज़ अपने किसी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी आप डेफ़िनेटली मदद लें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। So until next time, just be mindful about this and happy parenting.